हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और मैं आपका टीचर हितांशु तिवारी आज इस टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे इनवर्स फंक्शन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फंक्शन क्या होता है, उसी से इनवर्स फंक्शन को रिलेट करना सिखाऊंगा। तो देखिए, लेट f from x to y be a function for every element y belongs to y if there exists a unique element for each x belongs to x। यानी यहां पर x और y हमारे दो नॉन जीरो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देखिए, सच डेट f इज अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर देखा जाए x वेयर x are domains and y are ranges। तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसका फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f is denoted by f inverse, which means that domain of f is always equals to range of f inverse, and range of f is equals to डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। यानी कि अगर देखा जाए कि कोई अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, जहां पर वाई हमारी सारी रेंज और एक्स हमारे डोमेन से बच्चे, तो अगर मुझे इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, क्या निकालना है? इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन निकालने पर डोमेन्स को रेंज से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने। हमने सीखा कि यहाँ पर x और y दोनों नॉन जीरो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक x हमारा सेट लिया, लेट कर लिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स a b c। इसी तरीके से मैंने एक y सेट लिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स लिए i j और k। अब कोई फंक्शन मान लेते हैं जिसमें एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे कुछ ऑर्डर्ड पेयर निकल करके आएंगे। तो मान लीजिए f एक फंक्शन है जिसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर निकल करके आए हमारे ai bj और ck, और कोई दूसरा फंक्शन हमने ले लिया g फंक्शन ले लिया। ये हो गया हमारा ia jb और सी के। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमारे कुछ ऑर्डर्ड पेयर निकल करके आए हैं। जरा इनको हम कंपैरिजन करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं डोमेन, अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन है, जिसमें हमारे कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं। जनरलाइज करने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है वही हमारा क्या होता है? डोमेन, और ये होता है हमारा रेंज। सपोज टू मैं रफली आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास फंक्शन के लिए कोई ऑर्डर्ड पेयर a, b इस तरीके से दिया गया है, तो a हमारा डोमेन होगा और b हमारा रेंज होगा। यानी कि किसी भी फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन और दूसरा रेंज है। अब इसको यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं। डोमेन ऑफ f की अगर मैं बात करता हूँ, वो किसके बराबर होनी चाहिए? रेंज ऑफ g के बराबर। जब भी हम बोल सकते हैं g f का इनवर्स फंक्शन है,
तो यहाँ पर हम देखिए निकालते हैं डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ हमारा क्या है, ए बी सी, क्योंकि डोमेन इज ऑलवेज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो देखिए अगर डोमेन ऑफ एफ ए बी सी है, बिल्कुल डोमेन ऑफ एफ ए बी सी है। रेंज ऑफ जी की बात करी जाए, रेंज जी की रेंज क्या होंगी, देखिए सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी। यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर पेयर गलत हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ क्योंकि मैंने एज्यूम किया है ये। ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ निकालता हूँ रेंज ऑफ एफ के बारे में बात करता हूँ, रेंज ऑफ एफ हमेशा किसके बराबर होगी, डोमेन ऑफ जी के लिए। तो डोमेन्स देखते हैं जी के लिए। जी के लिए डोमेन्स हमारे क्या हैं, आई जे के, लिख दिया मैंने यहाँ पर आई जे और के। ध्यान से देखिए, यही हमारी रेंज ऑफ एफ निकल करके आएंगी। रेंज ऑफ एफ क्या होंगी, एफ हमारा फंक्शन ये है, रेंज हमारी क्या है, आई जे के। यहाँ से हमको एक बात समझ में आती है, अगर किसी फंक्शन की डोमेन दूसरे फंक्शन की रेंज में एग्जिस्ट करें और उसी फंक्शन की जो हमारे डोमेन्स हैं पहले फंक्शन की रेंज में एग्जिस्ट करें, तो पहला फंक्शन दूसरे का डायरेक्ट फंक्शन और दूसरा फंक्शन पहले का इन्वर्स फंक्शन निकल करके आएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको भी समझाया। इस चीज़ को जरा मैं एरो डायग्राम के साथ में बना देता हूँ। पहले एक चीज़ लिख देते हैं हम यहाँ पर, देखिए इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ध्यान से देखिए, एक फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है। तो यही चीज़ अगर देखने के लिए हमें मिलती है तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हुआ, एक्स। और इसको दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूँ, और जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स। भाई देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा देखने को पता चलेगा, अगर हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और अगर मेरा ये इन्वर्स फंक्शन है तो मैंने आपको बताया वाई एक्स से रिप्लेस होगा। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन हमारे वाई और रेंज हमारी एक्स होंगी। ठीक है, और यही फंक्शन अगर जी ऑफ एक्स के बारे में बात करो तो देखो, जो जी हमारा फंक्शन है वहाँ पर सारे के सारे डोमेन वाई हैं और रेंज हमारी एक्स है। तो मैं कह सकता हूँ जी इज अ फंक्शन एज अ एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। ये बात सभी को समझ में आ गई। चलिए इस चीज़ को हम एरो डायग्राम से सीख लेते हैं, थोड़ा सा और पक्का हो जाएगा। एरो डायग्राम ठीक है। तो मान लीजिए मैंने दो यहाँ पर एक सब स्पेस लिया और इस सब स्पेस के लिए मैंने सब स्पेस में सेट एक्स रखा और सेट रखा यहाँ पर वाई। अगर फंक्शन एफ हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई के लिए, तो सारे के सारे डोमेन एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमारा एक्स के सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, ए बी सी। वाई के एलिमेंट क्या है हमारे, आई जे के। जब फंक्शन x से y की तरफ है, फ्रॉम x टू y, ऐसी कंडीशन के लिए डोमेन ये है और रेंज ये है, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनने चाहिए f के लिए। देखिए ध्यान से, a कॉमा आई, b कॉमा जे, c कॉमा के। और यही अगर यहाँ पर देखा जाए, फिर से मैंने एक सब स्पेस ये लिया और एक सब स्पेस ये लिया, जिसमें मैंने बोला फंक्शन जो है हमारा g ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हमारे ऐसा डोमेन हो वाई के सेट, वाई सेट के एलिमेंट हो, तो ये हमारा वाई सेट हुआ, ये हमारा एक्स हुआ। और वाई में हमारे एलिमेंट्स क्या क्या है, हमारे आई जे के और इसमें हमारे ए बी सी। तो जब इस फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर निकाले तो ये निकल करके आया होगा हमारा आई ए जे बी एंड के सी। तो यही रीज़न रहा। देखिए एज अ डोमेन रेंज हमारी आई यहाँ पर है इस फंक्शन के लिए, एज अ डोमेन रेंज हमारी ये है और एज अ डोमेन रेंज हमारी ये है। ठीक है, जबकि अगर आप देखेंगे जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स में एज अ डोमेन आई के लिए रेंज हमारा ए है,
एज अ डोमेन जे के लिए रेंज हमारा बी है, एज अ डोमेन के लिए रेंज हमारी सी है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, जिसमें एफ के फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट आपस में रिप्लेस हुए हैं। यहाँ पर ए आई है और यहाँ पर आई ए है, जिससे पता चल रहा है डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ रेंज ऑफ अ फंक्शन जी एंड डोमेन ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन जी। सो हम ये कह सकते हैं जी इज द इनवर्स ऑफ अ एफ। और मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ यहाँ पर जी इज द, शॉर्ट में लिख देते हैं डस्टर से इसको, यहाँ पर जगह कम है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि G इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ F। ओके, G इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ F, सो दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास में y दिया गया तो इनवर्स फंक्शन को मैं बोलूँगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू g ऑफ y इज इक्वल्स टू x। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।